हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद होमवर्क क्वेश्चन। ये मैंने तुम लोगों को एक बीच में होमवर्क क्वेश्चन दिया था बेस्ड ऑन इनफाइनाइट सीरीज। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो क्या करें सबसे पहले, जैसे कि हर बार बोलता हूं मैं, डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग जनरेट करने की कोशिश की। तो इस 2 को मैंने ब्रेक किया 1 प्लस 1 में। तो मैं केवल अभी आर्ग्यूमेंट पे आ रहा हूं, बाहर की चीज नहीं लिख रहा हूं। मैंने लिखा 1 प्लस अब n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1। Now you can easily see this is a perfect square. This is a perfect square. So this can be written as 4n upon 1 plus n square minus 1 का स्क्वायर, ये लिखा है इधर। ठीक है, अब मैंने बोला मुझे इस टर्म को दो टर्म्स में फैक्टराइज करना है सच दैट उनका डिफरेंस ऊपर दिखना चाहिए। तो अभी तो नहीं दिख रहा है, तो लेट्स से मैंने इसको ऐसे लिख लिया n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस 1। अभी मैं केवल डिनोमिनेटर लिख रहा हूं ये। फिर मैंने बोला कि अभी हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं एक बार। तो n प्लस 1 का स्क्वायर को अगर n प्लस माइनस 1 के स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n और इधर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो डिफरेंस इज 4n। तो आ गया मतलब, तो इसका मतलब ऊपर क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n minus 1 का स्क्वायर। So this can further be written as, now a minus b upon 1 plus ab, tan inverse के अंदर लिखा है, तो that can be written as tan inverse of n plus 1 minus tan inverse n minus 1। देखो अब गलती क्या होती है बच्चों से, अब मैं मेन पॉइंट पाता हूं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये दिया। जनरली वो इसको बोलते हैं वी आर प्लस 1, ये वी आर है, गलत है। इन दोनों के डिफरेंस में 2 का अंतर है। कैसे अंतर है, देखो इधर तुम अगर n की जगह n प्लस 1 रखोगे तब ये नहीं आएगा, जब इधर n की जगह n प्लस 2 रखोगे तब ये आएगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बिकॉज जल्दी में क्या करते हैं बच्चे लोग, इसको Vr प्लस 1 बोलते हैं, इसको Vr नहीं, ये Vr प्लस 1 है ऐसे बोल दो भले। ये अगर Vr प्लस 1 है तो ये मेरा Vr माइनस 1 है। अगर ये मेरा, मैंने बोला ये Vr है तो ये Vr माइनस 2 है, 2 का डिफरेंस है। तो जब हम टर्म्स लिखेंगे, मुझे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लिखना है, तो क्या होगा, आखिरी की 2 टर्म इसकी आएंगी, पहले हम एसएन निकालते हैं, लास्ट में लिमिट लगा देंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आखिरी की 2 इससे आएंगी और पहली 2 इससे आएंगी। क्लियर है बच्चों? तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, आई होप किया होगा तुम लोगों ने। तो देखो जब इसकी आखिरी की 2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक तो आएगा सबसे आखिरी वाली tan इनवर्स n प्लस 1 n के करस्पॉन्डिंग, फिर n माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, tan इनवर्स n, फिर माइनस n इजिकल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये दिख रहा है tan इनवर्स 0 विच इज 0, माइनस n इजिकल टू 2 के करस्पॉन्डिंग tan इनवर्स 1। तो ये मेरा आंसर हो गया Sn। बट अगर वो बोलता है S इंफिनिटी, जैसे बोलता क्या है इसमें, तो खैर दे ही रखा है टिल इंफिनिटी वी हैव टू ऐड, दैट मींस n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। सो दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2, तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाय 4, तो आंसर इज 3 पाई बाय 4। प्रीटी सिंपल, ठीक है। यही मेन था एक्चुअली, गलती होने के चांसेस यहां रहते हैं जल्दी में, ठीक है ना। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले सीरीज समेशन के ऊपर 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीयर। अब जैसे ऐसे दे दिया, कोसेक इनवर्स रूट 5 प्लस कोसेक इनवर्स रूट 65 प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट 325 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है ना, टिल इंफिनिटी। करो इसको, चलो वीडियो पॉज करके देखो। जो भी है हम डेफिनेटली कॉसेक इनवर्स वगैरह में तो डील करते नहीं, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, हम क्या करते हैं उनको साइन कॉस या फिर tan में कन्वर्ट करते हैं। तो और सबसे प्रेफरेबल मैंने क्या बोला है, हर बार tan ही रहता है, ठीक है ना, बिकॉज tan इनवर्स का जो आर्गुमेंट होता है अंदर, दैट इज a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स इजी होता है। तो मैंने एक बार इसको किस में कन्वर्ट किया, tan में कन्वर्ट किया, ठीक है। चलो, और वैसे भी देखो एक चीज, एक और हिंट लग रही है, देखो ये 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर जो है 2 का प्लस 1 लिखा है, ये 65 क्या लिखा है 8 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 324 18 स्क्वायर प्लस 1। तो उससे भी थोड़ी बहुत हिंट लगेगी, अभी देखना आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। पहले तो मैंने इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज रूट 5, दिस इज 1, तो ये रूट 4 हो गया विच इज 2। इसके लिए ट्राइंगल बनाया, तो दिस इज रूट 65, दिस इज 1 एंड दिस इज रूट 64 विच इज 8। एक बार इसके लिए और बना लेते हैं, तो रूट 325 सॉरी एंड 1, और ये हो जाएगा 324 विच इज 18 का स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अब आते हैं हम इसका tan इनवर्स लिखते हैं। तो दिस इज tan इनवर्स, ये कल एक क्वेश्चन किया था उसी के बेसिस पे दिया है मैंने, ये
प्लस 10 दिया, मतलब एक्स करा रहा हूं अभी। एक्चुअली मेरा इंटेंशन था होमवर्क क्वेश्चन देना, बट कोई नहीं, अभी कर लिया हमने। तो मैंने ये लिखा 1/8 प्लस 10 इनवर्स 1/18 एंड सो ऑन लाइक दैट वे। अब इसका जनरलाइज टर्म लिखो। तो जनरलाइज कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसी टाइप का है ये। देखो ये लिखा है 2 into 1 स्क्वायर, ये लिखा है 2 into 2 स्क्वायर, दिस इज 2 into 3 स्क्वायर। तो इसका जनरल टर्म मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ, ये इनवर्स है 1/2 r स्क्वायर। r अगर 1 होगा तो ये आएगा, r अगर 2 होगा तो ये आएगा, r = 3 होगा, तो परफेक्ट मैच कर रहा है। और बेसिकली ये जनरल टर्म है और मुझे क्या निकालना है, इनफाइनाइट का निकालना, मतलब सिग्मा r = 1 से इंफिनिटी। और यही का ये सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किया था। इसका आंसर क्या आता था, π/4। क्लियर है बच्चों? तो देखा कोसेक इनवर्स कभी भी डील करना है तो हम प्रेफर क्या रखेंगे, tan। ठीक है, अच्छा जैसे एक बार रिवाइज कर लेते, इसका रिकॉल कर लेते कैसे किया था हमने। ठीक है, तो देखो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो जब भी मैंने बोला 1 + ab बनाना है तो दो तरीके हैं। मैंने बोला इधर तो 1 प्लस, अब 2r² लिखा है तो मैंने +1 - 1 किया, तो 1 और -1, और -1 को उसको दे दिया तो +2r² - 1। ठीक है, अब मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं, √2r +1 × √2r - 1, बट उन दोनों का डिफरेंस 1 नहीं होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लो मैंने इसको फैक्टराइज ऐसे एक्सप्लेन किया था, दिस इज √2r + 1 × √2r - 1। मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस है 2, बट ये तो इधर तो 1 लिखा है तो मतलब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, शुरू में ही 2 जनरेट किया इधर, तो मैंने क्या किया, इसी को 2/4r² लिख लिया, तो 1 प्लस और -1। अब इसको 2r + 1 × 2r - 1 लिखूंगा तो उसका डिफरेंस 2 दिख रहा है। तो फाइनली tan इनवर्स 2r + 1 माइनस tan इनवर्स 2r - 1 जनरल टर्म, दैट्स इट। ठीक है, ये VR है तो ये VR + 1 है। क्यों, अगर मान लो कभी कंफ्यूजन हो कि 1 का डिफरेंस है 2 का, तो इधर r की जगह r, छोटे वाले में r की जगह r + 1 रख के देखो, ये आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, तो r = n के करस्पॉन्डिंग ये टर्म आएगा, r = 1 के करस्पॉन्डिंग ये टर्म आएगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये भी एक पहले इस टाइप का क्वेश्चन एक बार मैंने तुम लोगों को कराया हुआ है। cot इनवर्स 2² + 3/4, जनरल टर्म तो बहुत ही आसान है इसकी। ठीक है ना, जनरल टर्म तो 9th-10th का बच्चा ही बता देगा। ठीक है, इंफिनिटी। चलो तो सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं, लेट मी राइट डाउन द जनरल टर्म फर्स्ट। तो देखो क्या लिखा है, 1² 2² 3², तो r² हो गया उसके करस्पॉन्डिंग, और 3/4 तो एक कांस्टेंट है तो वो तो हम एज इट इज लिखेंगे। तो जनरल टर्म क्या हो गया, cot इनवर्स tr लिख रहा हूं मैं, लेट से cot इनवर्स 1² नहीं r² + 3/4, सिंपल। अब क्या करें, डेफिनेटली tan में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज cot में तो हम पढ़ते नहीं, सीधी समेशन पढ़ते हैं, इन द सेंस कभी हम डील ही नहीं करते cot इनवर्स में। तो ये हो जाएगा मेरा, पहले तो मैंने एलसीएम ले लिया, cot इनवर्स 4r² + 3/4। फिर इसको मैंने, अब सिंस आर्गुमेंट पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि 4r² + 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर डायरेक्टली आई कैन राइट दिस एज tan इनवर्स 4 / 3 + 4r²। अब मेन टास्क आएगा, जैसे उसमें था 2r² वाले में था, वैसे अभी इधर आएगा थोड़ा प्रॉब्लम। तो तुम लोग एक काम करो, वीडियो पॉज करके एक बार सोचो इसको, ठीक है ना। देखो अब देखना, जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ थिंकिंग होती है वो कैसे फेल होती है, इधर देखते हैं। मैंने बोला कि जैसे मैंने बताया था, इधर 1 बनाने के 2 तरीके हैं, देखना। मैंने बोला इधर +1 -1 कर दूं, तो देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1, और जो -1 किया उसको इसके साथ क्लब करके, तो ये हो गया 2 + 4r², या फिर ऐसे बोलो 3 को 1 + 2 ब्रेक कर दिया। अब 1 + समथिंग, अब क्या ये समथिंग 2 में फैक्टराइज हो सकता है क्या? आंसर बोलेगा ऑफ कोर्स नहीं, वो तो आयोटा वायोटा आ जाएगा, तो फैक्टराइज तो नहीं कर सकते। इसका मतलब ऐसे 1 जनरेट करना मेथड गॉट फेल हियर। चलो फिर मैंने तुम्हें एक और चीज बोली थी कि इधर 1 जनरेट करने का एक और तरीका क्या है, 3 ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दो। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, चलो ऊपर हो गया 4/3 और ये मेरा 4 था, ठीक है, और नीचे हो गया 1 + 4/3 r²। दिस इज ऑल द वन ऑफ द वे टू जनरेट 4। ऐसा काम आ सकता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो याद रखना, बट इधर काम नहीं आ रहा है बिकॉज
अगेन इसको मैं 2 में फैक्टराइज नहीं कर सकता सच दैट उनका डिफरेंस ऊपर लिखा हो, तो फिर क्या करें? अब सुनना, अब मैंने बोला कि जैसे फैक्टराइज करना है 4r², इधर आएगा कुछ तो प्लस नहीं माइनस ही होना चाहिए। ऑफ कोर्स जब माइनस होगा तभी हम फैक्टराइज करेंगे। जैसे मैंने लिखा 4r² माइनस 16, तो उसको हम r माइनस 2 इंटू r प्लस 2 टाइप लिख सकते हैं, r प्लस 4 सॉरी 2r माइनस 4 इंटू 2r प्लस 4। मतलब कहने का मतलब इधर 4r² प्लस समथिंग नहीं होना चाहिए, माइनस होगा तो काम चलेगा। दिस इज द थिंकिंग। तो अब मैंने क्या किया देखना ध्यान से, tan इनवर्स उस 4 को तो मैं नीचे लेके आ गया, चलो इसी फॉर्म को एक मिनट 4 को लेके आया मैं, ठीक है ना। तो मैंने 4 को लेके आया तो ऊपर हो गया 1, इधर हो गया 3/4, इधर हो गया r²। अब शायद चमक जाएगा। अब मैं इधर 1 बनाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर मैंने 1 लिखा तो 1 माइनस 1/4 लिख सकता हूं इसको, तो ये 1 और माइनस 1/4 इसको दे दिया। अब देखो ये फैक्टराइज हो गया, r माइनस हाफ इंटू r प्लस हाफ, तो ऊपर डिफरेंस लिखा है 1 विच इज परफेक्ट। तो फाइनली दिस इज रिटर्न एज tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस r माइनस 1/2 इंटू r प्लस 1/2। तो अब तो कर लेना, ये इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा है तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर इट एज tan इनवर्स ऑफ r प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स ऑफ r माइनस हाफ, दैट्स इट। तो कहां से निकालना, इंफिनिटी तक निकालना है, तो इसका nth टर्म आएगा, इसका फर्स्ट टर्म आएगा। तो दिस इज nth टर्म में भी हम इंफिनिटी तक निकालना है, तो tan इनवर्स n टेंड्स टू इंफिनिटी में क्या हो जाएगा π/2, सो दिस विल बी π/2 माइनस, और ये r इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आएगा, व्हिच इज tan इनवर्स हाफ। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज cot इनवर्स हाफ, फिर उसको tan इनवर्स 2 लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तो प्रॉपर्टीज लगा के हम, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब 2 क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सेम बेस्ड ऑन सीरीज समेशन। एक थोड़ा अलग होगा, हटके होगा, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलो तो इसको क्वेश्चन को लिख लो। क्वेश्चन है हमारा होमवर्क क्वेश्चन, cot इनवर्स 2a इनवर्स प्लस a प्लस cot इनवर्स 2a इनवर्स प्लस 3a प्लस cot इनवर्स 2a इनवर्स प्लस 6a प्लस cot इनवर्स ऑफ 2a इनवर्स प्लस 10a प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। एक तो ये तुम्हें करना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूं होमवर्क क्वेश्चन का, ये थोड़ा हटके है, थोड़ा अच्छे से सोचना, बहुत ज्यादा हटके भी नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। m इज इक्वल टू 1 से डबल सिग्मा का क्वेश्चन है, बेसिकली सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं इसको। इनवर्स तो कम ही यूज होगा तो सही, ऐसा तो है नहीं। इज इक्वल टू k पाई, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क एज ए होमवर्क कर ले। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं। चलो तो फिर अब अपन आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे। तो उसको हम टॉपिक का नाम देते हैं सिंप्लीफाइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना, या फिर ग्राफ्स ऑफ इनवर्स, या फिर ऐसे सिंपल लिख लो तुम तो, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। इसमें जैसे कि मैंने तुम लोगों को कल की क्लास में हिंट दे दिया था, क्या करने वाले हैं हम, जैसे ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इसमें 6-7 टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ दैट वी हैव टू लर्न इज, फर्स्ट इज साइन इनवर्स। देखो एक का डेरिवेशन ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप, बाकी सारे अपने आप कर सकते हो उस कैटेगरी के, सेम एकदम एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर रहेगा, डाटा डिफरेंट रहेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो इसलिए मैंने बोला कंसंट्रेट ऑन द फर्स्ट प्रूफ। हर एक स्टेप में मैं जो बोल रहा हूं, एवरी स्टेप इज क्रूशियल। मैंने कहा tan साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मुझे सिंप्लीफाइड करना है, ठीक है। तो मैंने बोला था अब ये वाला पार्ट करने के बाद वो डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर हमारी जो शीट थी वो भी तुम एक बार अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है ना।
क्योंकि अभी हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने वाले हैं। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा है ना। जैसे मान लो मुझे इसका डिफरेंशिएट करना हो तो कितनी दिक्कत होगी। पहले साइन इनवर्स का इसको टी मानते हुए 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर लिखो अंदर कर 1 माइनस करके, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो विच इटसेल्फ इज अ डिवीजन रूल। तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कुल मिला के कहने की बात। तो अब हमको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस टाइप का फंक्शन हम ये वाला जो एफएक्स लिया है ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं फंक्शन चैप्टर में इन द टॉपिक कॉल्ड डोमेन, जब हमने इस फंक्शन का डोमेन निकाला था। रिकॉल करो। चलो ऐसे सेपरेट क्वेश्चन के लिए ट्रीट कर सकते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है ना। उधर मैंने ऐसे लिखवाया था। तो हमने क्या किया था, इसका आर्ग्यूमेंट दैट इज दिस थिंग, दिस शुड लाई बिटवीन, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। इससे हमारा क्या आया था, दो इनइक्वालिटीज आएंगी, दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज हमारा आंसर आता है R। X की हम कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं। दिस इज ऑलवेज लाइन बिटवीन -1 to 1। फिर मैंने बोला था इसको एक और तरीके से हमने ऑब्जेक्ट मतलब आईक्यू बेस से किया था। कैसे, इस x को नीचे इसके लेके गए, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 बाय x। जब मैं x को लेके गया तो आई एम एज्यूमिंग x इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूं, x इज इक्वल टू 0 को अलग से डाल के देख लेते हैं, और व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 आई एम टेकिंग इट इन द डिनोमिनेटर। तो मैंने लगा x इज इक्वल टू 0 इसमें डोमेन में है क्या, ऑफ कोर्स है, साइन इनवर्स 0 डिफाइन होता है। तो मैंने डोमेन इज कर्ली ब्रैकेट 0 यूनियन, अब इससे जो आएगा, अब वी नो कि दिस इज, ये जो क्वांटिटी है x प्लस 1 बाय x नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 फॉर x पॉजिटिव x। तो 2 upon something greater than equals to 2, what will happen, that will lie between 0 to 1, 0 open से 1 close। तो x कुछ भी रखूं मैं तो, और 0 से 1 मेरा साइन इनवर्स का डोमेन में होता है। अच्छा, फिर मैंने बोला x नेगेटिव रख के देखते हैं, तो नेगेटिव रखोगे, दिस इज नेगेटिव लेस देन -2, तो 2 upon something लेस देन -2 इज अगेन अ फ्रैक्शन, hence x कैन बी ऑल रियल वैल्यूज। 0 प्लस इधर से सारे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आ गए, तो ओवरऑल मैं क्या लिखूंगा, डोमेन इज R। पहली बात तो ये हुई, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड चीज पे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख के सबसे पहला थॉट क्या आएगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिमाग में आएगा, विच इज नथिंग बट sin 2 थीटा। और हिंट भी लग रही है, साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा बन रहा है, और इससे अच्छी बात क्या है, ठीक है। तो मैंने बोला क्या करें हम, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं। अच्छा, कोई बोलेगा सर फिर वो डोमेन निकालने की जरूरत क्या थी। तो देखो ऐसे हम किसी भी वेरिएबल को ऐसे रख नहीं सकते हैं अनटिल अनलेस मुझे डोमेन पता हो। मुझे ये पता है कि जो x है दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूं x इज इक्वल टू tan थीटा, तभी कर सकता हूं जब tan थीटा सारी रियल वैल्यूज ले रहा हो। समझ में आ रहा है। अब वी नो कि tan थीटा का जो रेंज होता है दैट इज R। अच्छा, इसमें एक चीज और है, देखना बहुत क्रिटिकल, ठीक है। R तो होता है, बट अगर मैंने x इज इक्वल टू tan थीटा देखा तो ये तो tan थीटा जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, वो तो बार बार R लेगा, मतलब जैसे जैसे, बट मुझे तो ये जो अंदर लिखा है ये तो x की, जैसे इसमें मैंने बोला कि हम x की वैल्यू डाल रहे हैं, हियर मैंने बोला y इज इक्वल टू x इज व्हाट अ इंक्रीजिंग फंक्शन ना, मतलब कहने का मतलब एक वैल्यू एक ही बार आ रही है, मतलब जैसे मैं राइट से लेफ्ट से चालू किया तो हर एक वैल्यू एक एक बार आएगी इधर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक x की, ठीक है ना। y इज इक्वल, ये x है, तो मैंने बोला x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, हर एक वैल्यू एक एक बार इनपुट जाती रहेगी। बट अगर तुमने केवल ये देखा x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ठीक है जाएगी तो सही, बट अगर तुम्हें थीटा को बाउंड तो करना पड़ेगा, इस प्रकार बाउंड करना पड़ेगा सच दैट इट विल टेक ऑल रियल वैल्यूज एग्जैक्टली वंस। तो मैं क्या करूं, इतना ना लिख के इसके साथ और लिख देता हूं, वेयर, देखना जो मैंने अभी बोला, दिस इज द मेन स्टेप ऑफ दिस एंटायर क्वेश्चन, वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 ओपन से π/2 ओपन। देखो एक बार क्या बोला मैं, ध्यान से सुनो दोबारा एक बार और। मैंने बोला कि डायरेक्टली कोई एक्सप्रेशन देख के हम ऐसे नहीं लिख सकते x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। हमें पहले वेरीफाई करना पड़ेगा भाई इसका डोमेन क्या है, बिकॉज वो जो डोमेन है वो हो सकता है ये tan थीटा ले ही नहीं रहा होता। मान लो मैंने तो sin थीटा लिखा होता, sin थीटा, तो मैं लिख सकता हूं क्या, नहीं, बिकॉज अगर तुमने x को sin थीटा लिख दिया दैट मींस यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। तो मुझे इधर वेरिएबल भी ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जिसकी रेंज R हो, और वो R भी एग्जैक्टली वंस आ रही हो।
समझ में आ रहा है? तो tan थीटा मैंने लिख दिया x इक्वल टू tan थीटा वेयर माय थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब इस इंटरवल ऑफ थीटा में tan थीटा सारी रियल वैल्यूज लेगा और हर एक बार लेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो दोबारा रिमाइंड करो, ये लास्ट के 2-3 स्टेटमेंट दोबारा सुनो। ठीक है, चलो अब देखना, अब अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखना क्या होता है, जनरली बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। देखो जैसे मैंने लिखा, सुनना इधर ध्यान से, पहले इधर समझते हैं। मैंने लिखा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, सुनना ध्यान से। इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, कोई भी ले लो, tan इनवर्स की जगह चलो मैं sin इनवर्स ले लेता हूं, कोई भी एग्जांपल। मैंने लिखा चलो sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। मैंने कहा इफ दिस इज ट्रू, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू sin थीटा। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? तो आंसर बोलेगा 100% करेक्ट है। 100% करेक्ट है, मतलब यहां से यहां जाना 100% करेक्ट है, कभी भी जा सकते हैं। बट क्या हम यहां से यहां जा सकते हैं? जब मैंने इतना स्ट्रेस दिया है तो ऑफ कोर्स नहीं जा सकते होंगे, दिस इज द वन लॉजिक, बट वो बेकार लॉजिक है। ठीक है, तो एक्चुअली हम यहां से यहां हर बार नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये थीटा जो है वो तो साइन थीटा, साइन की जो साइन इनवर्स होता है उसकी प्रिंसिपल रेंज के बाहर आ सकता है ना। बट इधर मेरा जो थीटा है दैट इज इन प्रिंसिपल रेंज, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो देन दिस हैज टू बी लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। बट इधर से इधर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स एक्स थीटा है, ठीक है, तो एक्स साइन थीटा ही होगा। क्लियर है? तो वही चीज इधर है। तो क्या मैं इधर लिख दूं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स? बोलो। देखो यहां से यहां जाना ऑलवेज ट्रू, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहां से यहां जाना मैं अभी जा सकता हूं, इन जनरल तो नहीं जा सकता, मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, x इज इक्वल टू tan थीटा है, बिकॉज इधर तो मेरा सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, इधर तो मेरा क्या है tan ऑफ थीटा है, तो मैं इधर से इधर नहीं जा सकता। रीजन इज इधर तो मैं tan थीटा को पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, विच इज नथिंग बट अपना -1 आएगा। बट इधर तो वैलिड नहीं है, तो ऐसे तो नहीं लिख सकता। बट अभी जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया उसके हिसाब से सोचो क्या लिख सकता हूं, तो आंसर मिलेगा यस। जो मेरा जो थीटा है दैट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, दैट इज इन प्रिंसिपल रेंज ऑफ tan इनवर्स, हेंस आई कैन राइट इसको ऐसे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। दिस इज द वेरी सेकंड क्रूशियल स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक तो वो था क्या कि सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू tan थीटा, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था x इज इक्वल टू tan थीटा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये कंडीशन लगाना। ठीक है, tan थीटा तो क्लिक कर जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा देख के, टाइप की चीज देख के, मतलब x 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर देख के दिमाग में ये तो बच्चों के आ ही जाता है कि x को tan थीटा रखेंगे। बट ये कंडीशन लगाना जरूरी है, बिकॉज अगर ये नहीं लगाते तो देखो अभी दिक्कत होती, अभी तुम थीटा को tan इनवर्स x नहीं लिख पाते। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक? आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम इस पे। अब तो भाई ये सिंप्लीफाई हो गया, अब तो मतलब कुछ दम नहीं रह गई। अब मैं इसको x को tan थीटा इधर रखा, कीपिंग इन माइंड माय थीटा इज tan इनवर्स x एंड थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो अब मेरा ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज साइन 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा। अब आगे बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इसको 2 थीटा लिख देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर हमने क्या वो हमने 6 ग्राफ जो पढ़े थे, t इनवर्स ऑफ t ऑफ x, वो काम आएंगे, बिकॉज हम t इनवर्स ऑफ t ऑफ x इज नॉट आइडेंटिकली इक्वल्स टू x। ठीक है ना, हाँ, इन प्रिंसिपल डोमेन में, मतलब सॉरी, जो उसका प्रिंसिपल रेंज होता है साइन इनवर्स का, उसके अंदर हम 2 थीटा को, इसको इस पूरे को 2 थीटा लिख सकते हैं। बट अभी हमें देखना पड़ेगा 2 थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, क्या जो 2 थीटा है वो प्रिंसिपल रेंज है या नहीं साइन इनवर्स की, तो देखते हैं। तो देखो थीटा मेरा क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो देयरफॉर 2 थीटा डायरेक्टली आ जाएगा, 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, कोई दो राय नहीं है इसमें। क्या ये प्रिंसिपल रेंज है? नहीं। इस इंटरवल के अंदर तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाला जो ग्राफ देखूंगा उसमें 3 ब्रांचेस आएंगी, तो देयरफॉर दिस विल ब्रेक इनटू 3 डेफिनेशंस। समझ में आ रहा है? देखो अभी लग रहा है प्रोसीजर, बट एक बार करोगे ना, जब मैं अभी और भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत फास्ट कर लोगे। अभी समझाने के लिए मैं इतना स्लो जा रहा हूं, वैसे ये मैक्सिमम 1 मिनट लेगा, 1 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 मिनट भी ज्यादा बोल दिया है। अगर प्रैक्टिस है तुम लोगों को t इनवर्स ऑफ t ऑफ x ग्राफ की, तो दिस विल नॉट टेक 30 सेकंड्स और 1 मिनट। ठीक है, चलो अब आते हैं t इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x के ग्राफ पे। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है ना, तुम लोग वीडियो पॉज करो, पहले इतना पार्ट कॉपी करो।
अब देखना, मैंने बोला कि अब मैं आ रहा हूं टी इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स के ग्राफ पे, ठीक है, मतलब ये मेरा ग्राफ है। अब मैंने बोला दिस इज माय ग्राफ, ये एकदम टिप्स पे होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू, कैसे बताया था, नेगेटिव स्लोप है तो माइनस एक्स, और जीरो पाई रखने पे जीरो आएगा तो प्लस पाई, और ये हो गया मेरा, जो मार्क कर देते हैं, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज जीरो, दिस इज माइनस पाई बाय टू, एंड दिस इज माइनस पाई ना, तो इसका स्लोप इज नेगेटिव, तो माइनस एक्स माइनस पाई, ठीक है, एंड दिस इज पाई। क्लियर है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। अब मैंने बोला 2 थीटा माइनस पाई से पाई लाई कर रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक है मेरा इनपुट, तो इसके अंदर दिख रहा है एक ब्रांच, दो ब्रांच और तीन ब्रांच, तीन ब्रांचेज हो रही, तो मतलब ये तीन डेफिनेशन ब्रेक होगा। अब मैं ब्रेक करता हूं, देखना, सबसे पहले सबसे इजी वाला ब्रांच y इज इक्वल टू एक्स, तो मैंने बोला साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, 2 थीटा के बराबर कब होगा, जो उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू इट्स आर्ग्यूमेंट, इफ इट्स आर्ग्यूमेंट इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो इधर आर्ग्यूमेंट क्या है 2 थीटा, तो मैंने बोला ये चीज 2 थीटा के बराबर होगी कब, व्हेन 2 थीटा इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, सो दिस इज 2 थीटा फॉर 2 थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब हम इसको फर्दर ब्रेक करते हैं, तो ये वाले पार्ट के लिए कर लेते हैं। तो दिस इज माइनस एक्स प्लस पाई, तो एक्स की जगह मेरा क्या है 2 थीटा है ना, सो दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस एक्स मतलब पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस एक्स मतलब पाई माइनस 2 थीटा, एक्स का काम मेरा 2 थीटा कर रहा है ना इधर, तो ये कब है, व्हेन 2 थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, व्हेन 2 थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, ऐसे लिख लो, नहीं तो 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाय 2, यू कैन पुट लेस देन इक्वल्स टू पाई ऑल्सो, जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमारा है, लिखना है तो लिख लो, चलो लेस देन इक्वल्स टू पाई, ठीक है ना, ठीक है। चलो मैंने बोला अब थर्ड डेफिनेशन क्या करें, इसको लिखते हैं माइनस एक्स माइनस 2 पाई, तो माइनस पाई माइनस 2 थीटा फॉर 2 थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। चलो अब क्या करें, क्या ये मेरा आंसर हो गया, नहीं अभी नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें तो हमारा वेरिएबल एक्स था ना, हमारा इनिशियल क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, ठीक है ना। बेसिकली हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, ग्राफ बनाएंगे, और ये मेन डेफिनेशन से मतलब है ग्राफ बनाना वगैरह, वो तो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, वो तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वगैरह यूज करके बना लेंगे, मतलब मेरा काम था कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बट इसमें थीटा वीटा तो था नहीं ना, थीटा तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तो मुझे उसको हटाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो अभी मैंने इससे हमारा पहले स्टेप में क्या आया था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, और मेरा थीटा और जो 2 थीटा, हाँ ठीक है करेक्ट है। अच्छा अब मैं पहले इधर मॉडिफाई कर रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना, अब मैं ये ग्राफ तो हटा ही देता हूं कम से कम यहां से। अब सुनना, मैंने बोला 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो थीटा कहां से कहां होगा, 2 को लेके जाओ नीचे, तो 2 को मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, देखना इसी स्टेप में चेंज कर रहा हूं, ये 2 यहां जाके ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 यहां जाके 4 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, ये 2 यहां से यहां जाके ये पाई बाय 4 हो गया, ठीक है। अब रख देता हूं मैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो फाइनली देखो मैं डेफिनेशन क्या लिख रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x फॉर, अब देखो जब मैंने लिखा थीटा के लिए tan इनवर्स लिखूंगा, तो tan इनवर्स x लाइंग बिटवीन -1 to 1, इसका मतलब x इज लाइंग बिटवीन, सॉरी tan इनवर्स x इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तो tan x कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1, तो फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। इक्वालिटी तुम कहीं भी रख सकते हो, इधर बिकॉज इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। वैसे भी देख सकते हो पाई बाय 4 पे ये और ये दोनों सेम आएगा, ठीक है ना, पाई बाय 4 प्लस पे इधर से आएगी डेफिनेशन, पाई बाय 4 माइनस पे इधर से आएगी, सो इक्वालिटी यू कैन पुट हियर आल्सो नो वरी,
सिमिलरली -π/4 पे भी इधर रख सकते हो, इधर रख सकते हो, मैंने दोनों जगह रख दी, ठीक है ना, बट किसी भी एक जगह रखना तुम लोग। फिर इधर आते हैं पाई माइनस, तो पाई माइनस 2 थीटा, तो 2 tan इनवर्स x, अगेन फॉर x लाइन बिटवीन, मैंने ये क्या कर दिया, हाँ ठीक है, x ग्रेटर देन π/4 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन π/2 तो ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी डोमेन में था, तो मैंने इसलिए बोला था इसको लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, ठीक है ना, बिकॉज इंफिनिटी तक जाएगा वो, तो लेस देन π/2 मतलब क्या होगा, इंफिनिटी तक जाएगा। अच्छा, और वैसे भी इक्वालिटी नहीं आएगा π/2 पे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये लास्टली -π-2 tan इनवर्स x फॉर x लेस देन थीटा लेस देन इक्वल्स टू -π/4, sin इनवर्स x लेस देन -4 मतलब x इज लेस देन इक्वल्स टू -1, x is less than equals to -1. So this is the simplified definition of the function that we have started with this. ठीक है, क्लियर है बच्चों? एक बार रिकॉल करते क्या क्या किया। देखो, मैंने बोला सबसे पहले साइन इनवर्स का अंदर जो आर्गुमेंट था उसको देख के हमें एक पहला चीज क्या क्लिक करना चाहिए, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला। फिर मैंने बोला उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले उसका ये देखा x की वैल्यूज क्या क्या है ले सकता है, मतलब वो फंक्शन डोमेन क्या है, तो वो निकला r। उसके बाद देखा कि क्या सब्स्टिट्यूशन करें, ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जो नया वेरिएबल हो दैट शुड आल्सो टेक ऑल रियल वैल्यूज, तो हमें मिला x = tan थीटा। फिर मैंने बोला ठीक है रियल वैल्यूज तो ले बट एक ही बार ले, मतलब कंटिन्यूअसली एक बार दो, तो हमने क्या किया उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2। मैंने सब्स्टिट्यूशन क्या किया, ऐसे नहीं किया केवल x = tan थीटा, नहीं, x = tan थीटा वेयर माय थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब फिर मैंने क्या किया कि ये जो -π/2 टू π/2 है दैट इज ए प्रिंसिपल रेंज ऑफ tan इनवर्स, हेंस थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x। तभी लिख पा रहा हूं, नहीं तो नहीं लिख पाता, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला दैट इज नॉट ट्रू अदरवाइज। उसके बाद फिर क्या किया हमने, हमारा ये क्या बन गया sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। फिर हमने देखा कि sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा को 2 थीटा डायरेक्टली तो नहीं लिख सकता, वो कब, जब 2 थीटा प्रिंसिपल रेंज में आ रहा हो, बट हमने देखा थीटा हमने ऑलरेडी माना है -π/2 से π/2, तो 2 थीटा का आ रहा है -π से π। फिर हमने sin इनवर्स ऑफ sin ऑफ x का ग्राफ देखा -π से π के बीच में, तो उधर 3 डेफिनेशन आ रही थी, तो वो हमने ऐसे लिख दी, और फाइनली फिर हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारा फाइनली आंसर x में आ गया। ठीक है, अब चलो इसका ग्राफ और बना लेते हैं, ठीक है, लेट्स ड्रॉ इट्स ग्राफ आल्सो। तो देखो सिंपल है, टफ नहीं होगा। चलो, तो मैंने बोला सबसे पहले ये वाला 2 tan इनवर्स x फॉर x लाइन बिटवीन -1 to 1, तो बेसिकली 2 tan इनवर्स x क्या होगा, tan इनवर्स x से जैसे ही ग्राफ होगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। देखो पूरा ग्राफ बनाते tan इनवर्स का तो ऐसे जाता है, बट ये tan इनवर्स x का बोल रहा हूं मैं, 2 हटा दो 1 मिनट के लिए, अभी tan इनवर्स x का ये होता है, ये एसिम्प्टोट का काम करती है, ठीक है, बट अभी के लिए मुझे π/4 तक ही चाहिए, तो दिस इज π/4, तो मेरा कहीं यहां कहीं तक ग्राफ आएगा, ठीक है, तो मैंने इसको मिटा दिया। एंड π/4 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितना होता है, वैसे तो दिस इज 1 मिनट, ठीक है, वैसे π/4 होता है tan इनवर्स x, बट π/4 × 2 इज π/2, तो ये π/2 हो गया। क्लियर है? सिमिलरली इधर ग्राफ, चलो एक काम करो, एक और फैक्ट यूज करूंगा मैं, देखना भी इंटरेस्टिंग, मैं केवल इसके लिए और इसके लिए बना लेता हूं ग्राफ, इसके लिए अपने आप बन जाएगा। द रीजन इज, दिख रहा है फंक्शन इज ऑड, तो ओनली आई नीड टू ड्रॉ, इसलिए मैंने अभी इसकी ब्रांच नहीं बनाई, इधर बनाना है तो बना लो। ये tan इनवर्स x का ग्राफ फॉर -1 to 1, थोड़ा मोड़ पहले ही मोड़ दिया, एक्चुअली मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा तो आगे जाके, तो उससे पहले ही ये -1 आ जाएगा, ठीक है, तो इतना पार्ट रब कर दिया, एंड दिस वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू -π/2, ठीक है, -1 पे। ये इतना पार्ट अभी ग्राफ बनाने के लिए मैंने केवल और केवल ये वाली डेफिनेशन यूज किया, अभी 2 tan इनवर्स x सिंपली। अब आते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए, तो सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए ये है मेरा, तो सब इसमें क्या है मेरा, ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा मेरा। तो देखो, और एक और तरीके से क्या कर सकते हैं, अगर मुझे अप्रोक्सीमेटली ग्राफ बनाना है, तो जैसे पहले x = 1 पे देख लीजिए कहां वैल्यू दे रहा है, तो tan इनवर्स 1 इज π/4, π/2 आएगा, तो इस ये भी ये वाली वैल्यू देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद x अगर 1 को होगा, सॉरी अगर x इंफिनिटी को जाएगा, बिकॉज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब इंफिनिटी को जा रहा है, मतलब जाएगा, मतलब तो अगर इंफिनिटी को जाएगा x, तो ये कहां जाएगा, tan π/2 π - π 0, तो इसका मतलब ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा।
अगर एग्जैक्टली ऐसे बनाना है तो यू हैव टू यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। कैसे करोगे चलो बता देता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पहले 2 tan इनवर्स x का पता है, 2 tan इनवर्स x का तो पता ही हमें, चलो tan इनवर्स x का पता है तो -2 tan इनवर्स x का क्या उल्टा हो जाएगा, जैसे ऐसे होता था अब ऐसे हो जाएगा। ये हो गया किसका, -2 tan इनवर्स x का। -2 tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, ये -π से π, क्योंकि tan इनवर्स x क्या होता है -π/2 से π/2, दिस इज -2 tan इनवर्स। अब मेरे को पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है तो ये चीज मैं इसको यहां से हटा के ऐसे लगा देता हूं, ये हो गया। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, यही वाला पार्ट मेरे को यूज करना है, ये जो वो लिखा है, ठीक है। चलो तो फाइनली मैंने बोला नेगेटिव के लिए मुझे डील करने की जरूरत नहीं है अलग से, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंस फंक्शन इज ऑड तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कर दूंगा। तो ये वाला जो ग्राफ है मेरा जो मैं अब शेड कर रहा हूं, दिस इज माय ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, है ना मजेदार चीज। अच्छा अब इसमें और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे देखो अब एक चीज और, जैसे अब डिफरेंशिएशन में आ रहे थे, डिफरेंशिएशन हमने देखा था उधर, तो देखो मैंने बताया कितना लेंथी जाता अगर हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करते। बट अब मेरे को अगर ये डेफिनेशन दी है तो अब मैं इजीली बोल सकता हूं डिफरेंशिएशन। जैसे अब वो भी डिफरेंशिएशन ही मैटर करेगा किस इंटरवल ऑफ x के लिए पूछ रहा है वो, या किस x पे पूछ रहा है। जैसे उसने बोला x = 1 पे, तो आंसर मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल ही नहीं है। दैट इज यू कैन सी बाय ग्राफ आल्सो। देखो 1 प्लस, देखो फंक्शन पहली बात तो कंटिन्यूअस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंटिन्यूअस होता है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएट डायरेक्टली वी कैन डिफरेंशिएट द फंक्शन। तो x = 1 प्लस पे ये आएगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2/1 + x² आएगा। 1 माइनस पे ये आएगा तो 2/1 + x² आएगा। तो x = 1 पे डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है। ग्राफिकली यू कैन सी कि अगर इस ब्रांच पे टेंजेंट डालेंगे तो ऐसा जाएगा, इस ब्रांच पे टेंजेंट डालेंगे तो ऐसा जाएगा। तो LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD। क्लियर है। तो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = +-1। इधर भी वही सिनेरियो, सेम काइंड, ठीक है। दूसरी बात, ये तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। अब मैंने बोला डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग दिस हम देख लेंगे किस x पे वो पूछ रहा है। तो ऑफ कोर्स ये एक झटके का है डिफरेंशिएशन, ये तो tan इनवर्स x का है डिफरेंशिएशन बेसिकली, ठीक है। तो दूसरी चीज हमारी इससे ये सिंप्लीफाई हो गई। और भी क्वेश्चन कई बन सकते हैं, जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैंने बोल ही दिया। और वो बोल देगा कि लेट्स से इसको सॉल्व करो, sin इनवर्स 2x/1 + x² = -π - 2 tan इनवर्स x। उसने सॉल्व दिस इक्वेशन, ऐसे सेपरेट क्वेश्चन सोचो। मैंने बोला ये उसने एग्जाम में दे दिया कि भाई सॉल्व दिस इक्वेशन, तो क्या होगा हमारा आंसर। अगर हमें ये चीज पता है तो डायरेक्टली आई से x <= -1 के लिए ये और ये चीज बराबर होती है, हेंस x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज। क्लियर है। और तो क्या बस इतना इस टाइप से पूछ सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फंक्शन। तो अब इसी तरीके से अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे बाकी सब फंक्शंस, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो, तो मैं लगता है कि एक बार रिवाइज करना है तो जस्ट पॉज करके 5 मिनट पहले जो मैंने इसका डिटेल्स बताई वो एक बार दिमाग में बिठा लो अच्छे, उसी के बाद आगे जंप करना, ठीक है ना। पहले इसका एकदम क्रिस्टल क्लियर करो। मैं बोल रहा हूं एक बार ये क्लियर हो गया, आगे बिल्कुल बच्चों टाइप लगने वाला है, बिल्कुल फ्लो में एकदम प्रोसीजरल, ठीक है। चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज tan इनवर्स का ले लेते हैं या फिर cos इनवर्स का लेते हैं। चलो cos इनवर्स में तो और ज्यादा इजी हो जाएगा, पहले cos इनवर्स का लेते हैं। तो देखो सेकंड ग्राफ इज cos इनवर्स ऑफ 1 - x² / 1 + x²। मैं एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं दूंगा, केवल थियरी, मतलब जो प्रोसीजर होगा प्रोसीजरल वे। तो ऑफ कोर्स क्या करेंगे, x = tan θ कैसे चमकना चाहिए, cos 2 θ का फॉर्मूला 1 - tan² θ 1 + tan² θ। तो अगेन x = tan θ वेयर माय θ बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है। उसके बाद ये हो गया cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 θ। बट डायरेक्टली मैं इसको 2 θ नहीं लिखूंगा, पहले मैं देखूंगा 2 θ की जो रेंज है वो क्या प्रिंसिपल रेंज है cos इनवर्स की। तो cos इनवर्स 2 θ मेरा कहां से कहां जाए करेगा, 2 θ बिलोंग्स टू -π से π। तो -π से π cos इनवर्स ऑफ cos x की दो ब्रांचेस यूज होंगी, एक तो y = x और एक y = -x। फास्ट देखते हैं, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। दिस इज π, दिस इज 0, दिस इज -π। तो दिस इज द लाइन y = x एंड दिस इज द लाइन y = -x, ठीक है।
तो मैंने बोला दिस इज इक्वल टू 2 थीटा कब, when 2 theta is greater than 0, when 2 theta is greater than 0, greater than equal to लगा दो, equality you can put anywhere because continuous है graph, and this will be this thing that is minus 2 theta for 2 theta less than equals to 0, किसी भी एक जगह इक्वालिटी लगाना है। अच्छा 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, तो थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं क्या, जो हमारा वेरिएबल था उसको, अब मैंने बोला अगर ये डेफिनेशन ऐसा है तो आई कैन डेफिनेटली राइट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, वैसे नहीं लिख सकते, बट फॉर दिस सिंस दिस इज द प्रिंसिपल रेंज ऑफ tan इनवर्स, सो आई कैन राइट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है ना। उसके बाद अब मैं थीटा को रख देता हूं, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x और ये हो गया -2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 0। चलो एक जगह लगा लेते, कहीं भी एक जगह। अब ग्राफ बनाना तो बहुत ही आसान है, ये तो उससे भी ज्यादा आसान है, दो ही ब्रांचेस हैं इसमें। तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए 2 tan इनवर्स x, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। और कहां तक जाएगा, x अगर इंफिनिटी को जाएगा, ये पाई को जाएगा, तो पाई पे एसिम्पटोट आएगा, पाई पे एसिम्पटोट आएगा। और सिमिलरली अब इधर कर देते हैं ग्राफ। अब एज डायरेक्टली बोल सकते हैं 2 tan इनवर्स x, हाँ ये फंक्शन जो है वो इवन है ना, 1 माइनस एक्स की माइनस एक्स रखेंगे तो फंक्शन ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो इधर भी ऐसा आएगा ग्राफ, तो एक चिड़िया टाइप। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये हो गया कॉस इनवर्स का। अब आते हैं tan इनवर्स वाले पे, tan 2 थीटा वाले पे। ठीक है, sin 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया, tan 2 थीटा। तो थर्ड वाला y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है ना, बिकॉज होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अगेन वही सेम कहानी, x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। उसके बाद ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा, फिर tan 2 थीटा का ग्राफ देखेंगे तो ये हो गया हमारा tan x का ग्राफ। अच्छा 2 थीटा माइनस पाई से पाई लाएगा, तो दिस इज माइनस पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2, तो एक और ब्रांच यूज होगी यहां से यहां तक, ये हो गया पाई, यहां तक ही होगी बस। ठीक है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। सिमिलरली ये हो गया ग्राफ। ठीक है, तीन डेफिनेशन यूज हो रही है, कौन कौन सी, ये हाइट वाइट देख लेना, तुम्हें लगे ये हाइट नहीं है, सेम ही हाइट है, मान लिया एज्यूमिंग सेम हाइट। ठीक है, हाँ तो चलो बना देते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है वो, मैंने बोला। ठीक है, ये सेम हाइट के हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू, मैंने बोला था इसमें याद रखने का, हमेशा लाइन का स्लोप +1 है, तो x का कोफिशिएंट हमेशा 1 ही आने वाला है, एंड दिस विल बी x प्लस पाई। बस अब इसको लिख लो, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस पाई, एंड लास्टली 2 थीटा प्लस पाई। दिस इज फॉर 2 थीटा लाइन बिटवीन बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, एंड 2 थीटा माइनस पाई फॉर थीटा लाइन बिटवीन 2 थीटा माइनस पाई, मतलब ये वाला डेफिनेशन 2 थीटा ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी ऑल्सो, इक्वालिटी इधर नहीं लगेगा, इधर इक्वालिटी नहीं लगेगा। ठीक है ना, एक मिनट, ये गलत लिख दिया ना, पाई बाय 2 है। इक्वालिटी क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज x कैन नॉट बी प्लस माइनस 1 ना, तो इधर हमने जब रखा तो tan x इज इक्वल टू tan थीटा, तो x इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो इधर प्लस माइनस 1 हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, ऐसे लिख लो भले, थीटा बिलोंग्स टू दिस माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस। ठीक है, चलो उसके बाद 2 थीटा प्लस पाई, ये वाला डेफिनेशन, तो 2 थीटा लेस देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2, सॉरी लेस देन पाई बाय 2। तो बस अब ग्राफ बना लोगे सिंपल, ये 2 tan इनवर्स हो गया, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, 2 tan इनवर्स x प्लस पाई। एंड अगेन पॉजिटिव के लिए बना लो, नेगेटिव सिंस इट इज ऑड फंक्शन, तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ये फैक्ट यूज कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। कोई भी दिक्कत आती है अगर किसी पॉइंट में, फील फ्री टू आस्क, तुम पूछ सकते हो वैसे। ठीक है, वैसे मेरे को नहीं लगता इस ग्राफ में आएगी, बट फिर भी कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तुम लोगों के, यू मोस्ट वेलकम। ठीक है ना, चलो अब हम देखते हैं कुछ 2 थीटा वाले एक और फॉर्मूले। अब साइन में देख लेते हैं, साइन ऑफ
साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, देखना मैंने बोला इसको सिंप्लीफाई करना है या फिर इसका ग्राफ बनाना है, लेट्स से ऐसे कंप्लीट करना है। तो मैंने बोला x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्यों अभी चेक क्लिक करना चाहिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, साइन 2 थीटा यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। तो मेरा ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। अगेन साइन x को साइन थीटा लिखा तब मैंने लिख दिया थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 प्रिंसिपल रेंज। अब बोलेगा सर ऐसे क्यों रख दिया, इसका डोमेन -1 to 1 है एंड दिस x इज इक्वल टू साइन थीटा, -1 to 1 इसमें जनरेट कर लेगा, एक पूरी साइकिल कवर हो जाएगी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पूरी साइकिल कवर हो जाएगी। मेरा मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जो आउटपुट है दैट विल बी फ्रॉम -1 to 1, ये चीज, और ये चीज मैं इनपुट डाल रहा हूं एज अ x, तो विच इज परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मेरा। अब 2 थीटा कहां से कहां, वो सेम कहानी माइनस पाई से पाई। सो अगेन देयर विल बी 3 डेफिनेशन, 2 थीटा माइनस पाई 2 थीटा, कर लोगे आप। ठीक है, तो मैं जस्ट अब शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है ना, जस्ट सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूं और बाकी तुम लोगों का टास्क रहेगा और करना जरूर, प्रैक्टिस हो जाएगी वो। अगर तुम सारे सही कर रहे हो, मैं वो भेज दूंगा, क्या बोलते हैं, सभी के ग्राफ्स के पिक्स वगैरह ग्रुप पे, सो दैट यू कैन वेरीफाई इट पक्का। बट करना खुद से, डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, प्रैक्टिस हो जाएगी खुद की। ठीक है, और वो जब होगा जब तुमने वो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अच्छे तरीके से सुना है, परफेक्टली सुना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया। ठीक है, चलो तो ये हो गया चौथा, बना लोगे आई होप ये वाला। अब फोर्थ वन cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज फिफ्थ वन, सॉरी दिस इज द फिफ्थ वन। ठीक है, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू cos थीटा क्लिक करना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा बनेगा। तो मैंने बोला x इज इक्वल टू cos थीटा। अब मैं थीटा क्या लूंगा, 0 to पाई, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 क्लोज से पाई क्लोज। ऑफ कोर्स कोई लेगा सर इसमें तो ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका डोमेन चेक कर लो ना तुम, दैट यू हैव टू वेरीफाई ऑन योरसेल्फ। ठीक है ना, मैंने बस सब्स्टिट्यूशन बता दिया और ये फाइनली हमारा रिड्यूस हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा में, एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 0 to 2 पाई, तो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई मेरा क्या रेंज आएगा, ये एक मिनट रुकना, हाँ तो चलो इसको पूरा कर लेते हैं, इस वाले को पूरा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग है, वो दूसरा पार्ट ऑफ ग्राफ यूज हो रहा है। देखना cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, तो 2 थीटा मेरा कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई दो ब्रांचेस होंगी cos इनवर्स cos x की, एक तो y इज इक्वल टू x एंड दिस विल बी y इज इक्वल टू, दिस इज 2 पाई, तो 2 पाई माइनस x, दिस इज पाई। तो मैंने लिखा cos इनवर्स cos 2 थीटा इज 2 थीटा फॉर 2 theta less than equals to pi, and this will be 2 pi minus 2 theta, 2 pi minus x for 2 theta greater than equals to pi. Equality you can put anywhere. तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, अब थीटा को इधर से लिख दिया cos इनवर्स, बिकॉज ये प्रिंसिपल रेंज है इसीलिए लिख पा रहा हूं, तो दिस इज 2 cos इनवर्स x, so this will be 2 pi minus 2 cos इनवर्स x। अच्छा ये पाई बाय 2 हो गया और ये हमारा पाई बाय 2 हो गया, तो cos थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2, cos थीटा क्या है मेरा cos इनवर्स x, तो कंफ्यूजन हो तो cos इनवर्स x का ग्राफ बना लिया, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है -1, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई। उसने बोला है कि cos इनवर्स x लेस, सॉरी हाँ cos इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2, मतलब ये वाला पार्ट, इस पार्ट के लिए x क्या आएगा 0 to 1, तो इधर क्या लिखेंगे हम इसके करस्पॉन्डिंग, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ में आया इस कंडीशन की जगह। फिर सिमिलरली ऑफ कोर्स जब ये है तो इधर क्या होगा हमारा, x इज ये वाला y कब होगा, किन x के लिए होगा, -1 से 1 के लिए, तो x बिलोंग्स टू -1 क्लोज से 0। क्लियर है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना, हल्का सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है, मतलब है तो वही चीज कंसेप्ट, बट थोड़ा सा वो एक सेम चीज रिपीट हो रही थी अभी तक, tan थीटा सब्स्टिट्यूशन था ना, इसमें क्या है x इज इक्वल टू cos थीटा है, तो थोड़ी सी अलग चीज हो गई। क्लियर है बच्चों, ये याद रखना, ये 0 to 1 है, भावनाओं मत बह जाना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 केवल लिख दो, क्योंकि दिस इज नॉट tan इनवर्स, दिस इज नॉट tan थीटा, x इज नॉट tan थीटा, दिस इज cos थीटा, डोमेन आउटपुट भी फिक्स 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने ग्राफिकली बताया तुमको।
कॉस इनवर्स एक्स के इससे क्या बताया, दोबारा एक बार देखो, एक बार और बता देता हूं, शायद कंफ्यूज हो गया हो कहीं गलती से, थोड़ा फास्ट बोला है मैंने। चलो एक बार और, मैंने बोला इस पार्ट को एक बार और करते हैं, मतलब जो देखो इतना तो सभी कर लेते हैं, मेन इसमें भी दिक्कत आती है थोड़ा बहुत कंडीशंस को सही से लिखने में। तो देखो मैंने बोला थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2, वो थीटा मेरा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2, इसका मुझे सॉल्यूशन बताना है। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया सिंपल, दिस इज ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1। अब मैंने बोला cos इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2, मतलब ये वाला रीजन y का, अब ये किन x के लिए आ रहा है, फॉर x लाइन बिटवीन 0 to 1, तो इसके करस्पॉन्ड क्या हो गया 0 से 1। थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 2, मतलब cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाय 2, मतलब ये वाला y, ये कब आएगा, फॉर दिस x, दिस इज -1 to 0। ठीक है, तो सिंपल हो गया ग्राफ, क्लियर है। चलो एक आध और देख लेते हैं। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 3 तो वो किए थे tan जिसमें tan सब्स्टिट्यूट किया था, फिर एक sin थीटा सब्स्टिट्यूट और एक cos थीटा। अब हम देख लेते हैं 3 थीटा वाले फॉर्म वो, और बट उनको भी कंप्लीट करना वो तुम्हारा टारगेट है, ठीक है ना। मैं बस सब्स्टिट्यूशन लिख रहा हूं, कौन से 3 थीटा वाले लिख लेते हैं, ठीक है एक बार। तो मैंने लिखा अवर दिस विल बी अवर 6th, मैंने लिखा sin इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा, तो 3x माइनस 4x क्यूब, इसको करना है तो मैं, तो ऑफ कोर्स इधर x को क्या रखूंगा मैं, sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। मैंने बोला x इज इक्वल टू sin थीटा रखो, वेयर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। x को sin थीटा रखा, फिर इधर मेरा 3 थीटा आएगा, तो 3 थीटा कहां से कहां जाएगा, 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस 3 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। बस इस इंटरवल के लिए अगेन 3 ही ब्रांच यूज होंगी, ऐसा नहीं कि सर माइनस पाई से पाई के लिए 2 हो रही थी तो इसमें हो सकता है 3 हो रही थी तो हो सकता है इसमें ज्यादा जाए, नहीं जाएगी, देखना कैसे, ये तो हो गया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। फिर देखो इसके बाद जो मेरी ब्रांच आएगी वो अगेन एक ब्रांच आती है दैट इज फॉर पाई इंटरवल, तो ये भी पूरी पाई के लिए जाएगी, यहां तक पाई आएगा, मतलब ये वाला इंटरवल पाई होगा, मतलब सॉरी दिस इज पाई बाय 2, तो दिस इज 3 पाई बाय 2। तो देखो कंप्लीट एक ही ब्रांच आ रही इस इंटरवल के लिए, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई हमारी, और एक इसी प्रकार इधर हो जाएगी, तो दिस इज अगेन -3 पाई बाय 2। तो ओवरऑल वही 3 ब्रांचेस आएंगी जो हमारी पहले आई थी, ठीक है ना। उधर क्या था, इधर तक हो गया था, तब भी 3 आ रही थी, अब इधर तक आ रहा है तब भी 3 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वाला और ये तो एक ही ब्रांच का पार्ट है ना, क्लियर है। तो लिख लेना इसको sin 3 थीटा, फिर अकॉर्डिंगली 3 डेफिनेशन ब्रेक करना। अब लिख लेते हैं cos इनवर्स के ऊपर, तो ये हो गया हमारा 7th वन, cos इनवर्स ऑफ, इसमें क्या होता है हमारा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो हम इधर कैसे लिखेंगे एज ए क्वेश्चन, 4x क्यूब माइनस 3x, अगेन x इज इक्वल टू cos थीटा, फिर वो थीटा इधर, हाँ थीटा इधर क्या आएगा 0 to पाई प्रिंसिपल रेंज, एंड देन 3 थीटा विल बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई, ठीक है। तो इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं क्या कितनी आएंगी, बस ब्रांचेस देख के फिर छोड़ देते हैं, ये तो दिस इज 3 पाई, तो अगेन 3 ब्रांचेस आएंगी, देखो दिस इज y इज इक्वल टू x, दिस इज 2 पाई माइनस x, एंड दिस इज x माइनस 2 पाई, तो देयर इन टोटल देयर विल बी 3 ब्रांचेस। x के आगे क्या आएगा हमारा 3 थीटा आएगा, ठीक है ना, x के आगे, ठीक है। चलो अब लास्टली बच्चा कुछ एक और बचता है हमारा tan इनवर्स वाला, तो आई होप याद होगा वो फॉर्मूला। तो क्वेश्चन बनाना है मुझे, तो पहले मुझे फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा, पहले tan इनवर्स 3 tan थीटा, तो 3x 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा, सॉरी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, तो 3x माइनस, देखो एक बार 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan इसका थीटा, ऐसे ही होता है ना। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब इधर क्या करें, x को अगेन सेम चीज tan थीटा पुट करोगे तो अंदर क्या बनेगा tan 3 थीटा, फिर वही 3 थीटा विल बिलोंग्स टू माइनस 3 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, अगेन 3 ब्रांचेस विल कम, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के थे, इसलिए मैंने तुमको स्ट्रेस दिया था जब पहला पार्ट करा रहा था, दैट इज sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, उसको हमने बहुत स्लोली किया है, पूरा आराम से किया है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर मुझे स्ट्रेस देना था, क्योंकि एक चीज समझ गए तो बाकी तो फ्लो में समझ मतलब अपने आप कर लोगे, ठीक है। चलो तो दैट्स इट आज के लिए, और अपना यहाँ एंड अप होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का।
कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं या तो ग्रुप में कर लूंगा या उसका एज ए सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। और तो क्या, और शीट भी देना मुझको बाकी अभी, ठीक है ना। डीपीपी अरिहंत की मैंने दी नहीं है, तो आई विल गिव इट टुडे और टुमारो, डेट जैसे भी होगा दे दूंगा। अच्छा चलो एक चीज और, इस चीज जैसे मान लो तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो जाए, जैसे बहुत से बच्चों को tan 3 थीटा में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने बोला जैसे tan 3 थीटा में कंफ्यूजन होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मान लो कभी कंफ्यूजन हो, 3 इधर था इधर था इधर था, कहीं ना कहीं होता है, ऐसा मेरे साथ तो है, पता नहीं तुम लोगों के साथ है या नहीं। जनरली मैंने स्टूडेंट्स भी देखे लास्ट ईयर भी, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर कंफ्यूजन होता है इस फॉर्मूले में। तो कैसे याद रखने का, याद है वो S1 माइनस S3, उससे याद रखने का, कभी गलती नहीं करोगे। S1 माइनस S3 अपन 1 माइनस S2, तो ये बेसिकली S1 ही लिखा है। वैसे मैंने ये चीज तो मैं पहले भी बोली है शायद, बट फिर भी अगर नहीं बोली हो तो सुन लो दोबारा, बोली हो तो दोबारा सुन लो, नहीं बोली हो तो पहली बार सुन लो। तो ये हो गया 3, ये हो गया S1 माइनस S3 अपन 1 माइनस दिस इज S2। क्यों, S1 क्या होता है सिग्मा tan A ना, तो tan A tan थीटा tan थीटा tan थीटा 3 बार करूंगा तो क्या आएगा 3 tan थीटा। S3 क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, तो उसमें तो एक ही बनेगा tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा, तो tan क्यूब थीटा। S2 क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, तो tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा। सो दिस वे यू कैन, एक्स्ट्रा चीज थी, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं था, वो मैंने बताना था इसलिए बता दिया। चलो फिर दैट्स इट आज के लिए, थैंक यू।